आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में फातहीन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 करेंगी पेश। डिजिटल इंडिया अवार्ड का मकसद तमाम सतहों पर सरकारी इदारों की तरफ से इख्तराई डिजिटल पहलुओं की हौसला अफजाई करना है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का बाज़ाब्ता करेंगे इफ्तिताह। इस साल यौम जमहूरिया कैंप में मुल्क भर से 2155 एनसीसी कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। अमित शाह चाईबासा और कोरबा में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंगों में करेंगे शिरकत। अमित शाह अवामी जलसों से भी करेंगे खिताब। मुल्क की पहला पेशगी तखमीना किया जारी। इक़्तिसादी शरह 7% रहने का इम्कान। होटल, नक्लो हमल और मवासलाती शोबे की शरह नमू का तखमीना 13.7% रहने का इम्कान। शुमाली भारत में सर्द लहर और धुंध का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में लोग सर्द लहरों से परेशान हाल। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। घनी धुंध से गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। रूस की जानिब से आर्जी एक तरफा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान गोलाबारी जारी। इस दौरान यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने रूस की जंगबंदी को दिया सियासी हरबा करार। भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में फातहीन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 पेश करेंगी। हुकूमत ने डिजिटल तौर पर बाइख्तियार माशरे और इल्मी मईशत में तब्दीली लाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का तसव्वुर किया है। इंडिया अवार्ड्स सरकारी इदारों के जरिए तमाम सतहों पर इख्तराई डिजिटल पहलुओं की हौसला अफजाई और उनकी शिनाख्त करता है। DIA 2022 का मकसद डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी, मवासलात और रेलवे के वज़ीर में होंगे। वहीं नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज दिल्ली कैंट में एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस कैंप में तमाम 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 8 इलाकों से 710 लड़कियों समेत कुल 2155 कैडेटों को शामिल किया गया है, जो तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाले कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का इख्तिताम 28 जनवरी को वज़ीर आज़म की रैली के साथ होगा। कैंप में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स में जम्मू कश्मीर के 114 और शुमाल मशरिकी खित्ते के 120 कैडेट्स शामिल हैं। यौम जमहूरिया कैंप का मकसद कौमी राजधानी में यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले अहम प्रोग्रामों के जरिए मुल्क की सकाफत और रिवायात को उजागर करना है। इसके अलावा इसका मकसद कैडेट्स की शख्सियती महारत में इजाफा करना भी है। की परेड तकरीब में इस मर्तबा नेशनल कैडेट्स कोर यानी कि एनसीसी के 2 दस्ते शामिल होंगे। एनसीसी बैंड्स भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते नजर आएंगे। इसके अलावा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 19 ममालिक के नौजवान भी इसमें पहुंच रहे हैं। एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में और क्या खास होगा, हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से खुसूसी बातचीत की। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर एनसीसी के दस्ते भी देखने को मिलेंगे। कितने दस्ते होंगे इस बार कर्तव्य पथ पर, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी के 2 दस्ते होंगे
एक बॉयज़ कैडेट का और एक गर्ल्स कैडेट का, और हमारे 2 बैंड भी कर्तव्य पथ पे इस बार हिस्सा लेंगे। इस बार सर कुल कितने कैडेट इस एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं? 2100 कैडेट्स RDC 2023 कैंप के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये कैंप 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 30 दिन तक चलेगा। तकरीबन 33% गर्ल्स कैडेट इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं, और 19 मुल्कों से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान कैडेट्स भी आकर के इस कैंप में हिस्सा लेंगे 15 तारीख से। और किस किस गतिविधियों में कैडेटों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? पहले दिन से कैडेट्स का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कर्तव्य पथ की सिलेक्शन, गार्ड ऑफ ऑनर की सिलेक्शन, एरो मॉडलिंग, शिप मॉडलिंग, हमारा RVC का कंपटीशन जिसमें वो ड्रेसाज, शो जंपिंग का कंपटीशन, इसके सिवा लाइन एरिया कंपटीशन, उसके कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर कैडेट्स हिस्सा लेते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से भी कैडेट शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर NCC की गतिविधि, NCC की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चली है। एनरोलमेंट से लेकर के कैंप्स के अंदर कैडेट्स ने हर चढ़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कैंप के अंदर भी तकरीबन 114 कैडेट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट से आ रहे हैं और बहुत जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी कैंप में कौन कौन VIP आने वाले हैं जो कैडेटों से मिलेंगे? हमारा कैंप का उद्घाटन आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इसके सिवाय तीनों सेनाओं के चीफ, CDS, ऑनरेबल RM, RRM, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये सब NCC कैंप को विजिट करते हैं, कैडेट्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। सर, प्रधानमंत्री रैली क्या आयोजित की जाएगी इस बार भी? बिल्कुल, रैली आयोजित की जाएगी और इस बार की रैली बहुत विशेष होगी। तो ये NCC के महानिदेशक जो कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री रैली आयोजित जरूर की जाएगी और इस बार कुछ खास होगा। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के झारखंड के दौरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमित शाह आज चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प महारैली से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला लोकसभा कोर कमेटी के अरकान के साथ भी मीटिंग करेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की विजय संकल्प महारैली के लिए तमाम इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले की डिप्टी कमिश्नर अनन्या मित्तल और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आशुतोष शेखर ने सीनियर अफसरान के साथ टाटा कॉलेज ग्राउंड में पंडाल, हेलीपैड समेत दीगर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला के प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ 250 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पे उनका प्रोग्राम है, आसपास ही है। पार्किंग और ट्रैफिक के हवाले से भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रोग्राम के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जलसागाह में मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग दाखिला होगा। तमाम लोगों से हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की जाएगी। सभा स्थल के भी एंट्री गेट्स और एग्जिट के लिए हम लोगों ने अलग अलग रखा है और साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं उन लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अलग है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के खास इंतजामात में वजीर दाखिला के दौरे के पेश नजर चाईबासा शहर और अहम सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आशुतोष शेखर ने कहा कि नक्सल मुतासरा इलाका होने की वजह से हिफाजती इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लोगों ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी स्थानीय जैप की और डिस्ट्रिक्ट की। वजीर दाखिला अमित शाह यहाँ बीजेपी की लोकसभा कोर कमेटी के साथ भी मीटिंग करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत अपार ढंग से देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है। पार्टी का दावा है कि इस प्रोग्राम में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की तवक्को है। मगरबी सिंहभूम के अलावा सरायकेला, खरसावां और मशरिकी सिंहभूम अजला के पार्टी कारकुनान और हामी भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाईबासा में
विजय संकल्प महारैली की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित इलाके होने के नाते यहां पर 250 से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगाया गया है। अपने सहयोगी राज बनोरा जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का इनेकाद 9 जनवरी से 242 अजला में किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत ने कहा है कि कई मकामी कारोबारी इदारों, कंपनियों और तंजीमों को मेले में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। मेले में 5वीं और 12वीं क्लास पास और स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या ITI डिप्लोमा होल्डर्स या ग्रेजुएट हिस्सा ले सकते हैं। मेले में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर की जा सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां जंगी सतह पर जारी हैं। मुतासरीन को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में जोशीमठ में लैंडस्लाइडिंग के सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग की। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए SDRF, NDRF और पुलिस फोर्सेस को चाको चौबंद कर दिया गया है। वजीर आला सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। जमहूरिया सूरीनाम के सदर चंद्रिका संतोखी भारत के दौरे पर हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी कल देर रात दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िद होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में नौजवानों की पेशेवराना तरक्की की सिमत एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए हाथ मिलाया है। इस कोशिश को एक हिस्से के तौर पर रोजगार से महरूम नौजवानों, खवातीन और मुलाजमत के मुतलाशियों को साइबर एजुकेशन और रेडी फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामों की तैयार किया जाएगा। इससे कबल हमारे नुमाइंदे ने इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी से बातचीत की। नाइलेट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऐसे युवा तैयार किए जाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको महारत हासिल होगी। और मेरे साथ है नाइलेट के महानिदेशक। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। नाइलेट की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पहले से है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर एक स्पेशल फोर्स हम तैयार करने जा रहे हैं जिनको आप आगे रोजगार भी देंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, खासतौर से यंग टैलेंट के लिए। भारत एक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है। तो ऐसे देश में इस तरह की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। है कि देश में हम ऐसे सिक्योरिटी योद्धा तैयार करें जो मेट्रो सिटीज में ही नहीं, देश के रूरल और कम विकसित क्षेत्रों में भी काम कर सकें। आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर है, तो ये जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में कुछ बताइए। और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा फोकस रहेगा। देखिए, अब हम नाइलेट के 30 केंद्रों में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम हैं। एक साइबर शिक्षा है जो कि 400 घंटे का है प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस 400 घंटे के प्रोग्राम को नाइलेट के 25 केंद्रों में हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दिया जाएगा और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट नाइलेट का एक जॉइंट सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट अपने यहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद ये जो छात्राएं हैं ये बिल्कुल रेडी होंगी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। तो इनके 100% एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ती है इस प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो 120 घंटे का कार्यक्रम है जो रेडी फॉर सिक्योरिटी है, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम है जिसकी में हैंड होल्डिंग और प्रैक्टिकल डाउट क्लियरेंस भी सेंटर्स में हम स्टूडेंट्स का करेंगे और वो स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी
माइक्रोसॉफ्ट और नाइलेट दोनों प्रोवाइड करेंगे और ये 3,500 बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे जॉब के लिए और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें से कम 1,000 लोगों का प्लेसमेंट तो इमीडिएटली होगा। बहुत अच्छी खबर नए साल में, साल की शुरुआत में मिल गई है, तो फिर इंतजार किस बात का है। जितने भी युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए, न सिर्फ देश की सेवा के लिए बल्कि देश के विकास में योगदान करने के लिए। कैमरामैन किशन के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां शुमाली भारत में सर्द लहर और धुंध का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह धुंध की घनी चादर देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत शुमाली भारत में आने वाले दिनों में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। महकमे मौसमियात ने बताया है कि शुमाल मगरबी भारत में अगले 3-4 दिनों तक घना कोहरा रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ताहम अब तक हवाई अड्डे पर परवाजों की आमदोरफ्त मामूल पर है। कोहरे के बाइस रेलवे ऑपरेशंस भी मुतासिर हुआ है और कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। वहीं सर्दियों में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। आसाम के गुवाहाटी में चिड़ियाघर की अथॉरिटी ने जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर और दीगर हिफाजती इक़दाम किए हैं। चिड़ियाघर के अमले के मुताबिक शेर के लिए हीटर, रीछ के लिए धान की भूसी और परिंदों के लिए 200 वाट का बल्ब लगाए गए हैं, जिससे जानवरों को सर्दी के कहर से निजात भी मिलेगी। मरकजी हुकूमत की मुसलसल कोशिशों और इसकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत मुसलसल बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। तमाम आदादोशुमार इस बात की वाज़ेह अलामत हैं। कौमी शुमारियाती दफ्तर NSO ने कल 2022-23 के लिए इक़्तिसादी तरक्की का पहला पेशगी तखमीना जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2022-23 में मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7% रह सकती है। अगर हम मुताल्लिका शोबे के हिसाब से बात करें तो ज़राई शोबे की शरह नमू 3.5%, बिजली गैस के शोबे की शरह नमू 9%, तिजारत, होटल, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे की शरह नमू 13.7% रहने का तखमीना है। वज़ारत ख़ारजा अगले हफ्ते एक खुसूसी वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट का इनेकाद कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस 12 से 13 जनवरी के दरमियान वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से मुनक़िद की जाएगी। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 10 सेशन होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 इजलासों में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम PM मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जज्बे से मुतासिर है। We will be hosting a special virtual summit on 12th and 13th January 2023, that is the next week. This summit, which will be called the Voice of Global South Summit, under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose. खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत तरक्की पजीर ममालिक के लिए हमेशा आगे रहा है और मुसलसल उनकी वकालत करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तमाम बैनुल-अक़वामी फर्मों पर ग्लोबल साउथ में अपने शराकतदारों के मफादात और तशवीज़ पर खास तवज्जो देगा। India has always been in the forefront and consistently championed the cause of the developing world. We have been strongly articulating the interest and concerns of our partners in the global south in all international fora and mechanisms. Now you're all aware of the recent global developments which have severely impacted the developing world across many domains. नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में दाखिले के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 मुकर्रर की गई है। क्लास 6 में दाखिले के लिए उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। दाखिला इम्तिहान का इनेकाद 29 अप्रैल को किया जाएगा। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर।
से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में नजर आते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की के सफ़े पल की 2 सुर्खियां हमने ली हैं, जिसमें दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा हिंदुस्तान। 120 से जायद ममालिक को मदऊ किया जाएगा। तरक्की ममालिक के खदशात, चैलेंजेस और मफादात और तरजीहात के बारे में भी गौर खौस होगा। इसके अलावा जो खबर हमने ली है वो मुसाफिरों के लिए है, ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए खासतौर पर 1000 कोचों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया है। मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए हर कोच में कम से कम 2 पिंक बटन भी लगाए जाएंगे और 705 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी और खास तौर पे ये मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो खबर हमने ली है वो रोजनामा इनकलाब से ली है, जहां दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गौतम गंभीर को मेंबर बनाया गया है और कांग्रेस की काउंसलर नाजिया दानिश को भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें और शाया हुई है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पब्लिक सेक्टर बैंकों की निजकारी से मुतालिक खबरों की पूरी तरह से तरदीद कर दी गई है और सरकार ने कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनकी निजकारी नहीं होगी और इस तरह की जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और गलत हैं। इसके अलावा जो हमने खबरें यहाँ पर ली हैं वहाँ बता दें कि सर्दी इस वक्त कड़ा रही है। तमाम शहर जो हैं वो सर्दी की जद में हैं और यूपी भी इसमें जद में है, जहां मगरबी यूपी में शदीद सर्दी की लहर है। सड़कें सुनसान हैं और दर्जनों ट्रेनें यहाँ पर मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा जो खबर हमने ली है वो हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर है कि इरफान खान की यौम पैदाइश पर यहाँ पर एक आर्टिकल शाया हुआ है और लिखा है कि इरफान खान फितरी अदाकारी के जादूगर थे। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करते हैं, जहां रूस की तरफ से आर्जी एक तरफा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान गोलाबारी जारी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक लोहानिक्स, डोनेस्टिक और जापोरेजिया के इलाकों में इसके ठिकाने उस वक्त हमले की जद में आए कि जब उसके फौजी जंगबंदी पर अमल पैरा है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंगबंदी पर अमल न करने का इल्जाम लगा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस खुद जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा है और इल्जाम लगाया है कि रूसी हिमायत याफ्ता बागियों ने शहरी बस्तियों पर हमले किए हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने रूस की जानिब से जंगबंदी को सियासी हरबा करार दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए तकरीबन $3 अरब की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये यूक्रेन को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी इमदाद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि इमदादी पैकेज में फौज की ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने और दीगर फौजी गाड़ियां शामिल किए जाने का इम्कान है। इससे कबल अमेरिका और जर्मनी के ब्रैडली और मार्डर्स की बख्तरबंद फौजी गाड़ियां जर्मनी ने कहा है कि वो चंद हफ्तों में तकरीबन 40 मार्डर्स बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन तवील अरसे से रूस के साथ अपने तनाज़े में भारी असलों करता रहा है। वहीं पेरू में सैकड़ों मुजाहिरीन ने कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सैकड़ों ट्रकों से सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट को तहलील करके असर नौ इंतखाबात कराए जाएं। साथ ही मुजाहिरीन ने कहा है कि अगर किसी तरह से मामला हल नहीं हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। इससे कबल वजीर आजम एल्बर्टो ने अवाम से पुरअमन और खेल की खबरों पर नजर डालें तो भारत और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। अब तीसरे मैच दो टीमें जीत के साथ नाम करने की कोशिश करेंगी। मैच आज शाम शुरू होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा खिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।